विनय सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, राइट। सभी को नमस्कार। सर ने काफी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दी है प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। अभी हम बात करते हैं मोर स्पेसिफिकली फॉर द पाइल्स। पाइल्स को ऐसा माना जाता है कि वो एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आपको 100% पाइल्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ बॉडी की हीट अगर ज्यादा है, एसिडिक कंडीशन भी अगर ज्यादा है, तो भी आपको पाइल्स होने की शिकायतें हो सकती है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं, सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, और धीरे धीरे 15 दिन के भीतर आपको ये महसूस होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जब भी बढ़ती है तब हमारा जो इंटेक होता है, डाइट होता है, वो थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि तो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म जैसे ठीक होता है वैसे वैसे हमारे खाने पीने के तरीकों के अंदर भी हमें थोड़ी सी चेंजेस हमें देखने मिलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रोडक्ट का होता है वो है पीएच बैलेंस। आपके बॉडी का जो पीएच है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होने लगता है। लगभग 1 महीने के भीतर हम ऐसा बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पीएच बैलेंस के अंदर। और तीसरा जो रीजन है, जो बॉडी की टेम्परेचर है उसके अंदर भी अलाइन होने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। मैं खास तौर पर बताना चाहता हूँ, नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो उनके बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। एथलेटिक जो स्पोर्ट्स या फिर जो भागने दौड़ते हैं, जो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। तो आपके फिजियोलॉजी के हिसाब से आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना मेंटेन होना चाहिए उतना अलाइनमेंट अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। तो ये 3 रीजन इंपॉर्टेंट है पाइल्स के लिए। सबसे पहला और मेजर रीजन, 90% रीजन जो मेरे स्टडीज के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है। चाहे वो ब्लॉटिंग हो, डकार आना हो, खाना खाने के बाद पेट फूलना हो, ये सभी समस्याएं उसी के लिए काम करती हैं। तो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले ठीक होता है, उसके साथ साथ बॉडी पीएच अलाइन होने लगती है, पीएच बैलेंस होने लगती है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो बॉडी का हीट है, एक्सेसिव हीट है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये 3 चीजें अगर आपके बॉडी के अंदर ठीक हो जाए तो आपको पाइल्स से बहुत अच्छी तरीके से राहत मिल सकती है। और डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट इन तीनों चीजों के ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। विनय सर, थैंक यू वेरी मच। आज एक्चुअल में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था लेकिन पाइल्स के बारे में बहुत सारा, क्योंकि ये कॉमन डिसऑर्डर होता है जो भी प्रॉब्लम होता है, और अच्छा वो आपने आज जवाब दे दिया सर। yes, दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सबको रिक्वेस्ट सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, एक सेकंड है। मैं उन लोगों को चाहूंगा जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैटिंग के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि विनय सर भी हमारे साथ। आप टाइप करके भेजोगे इसमें चैट बॉक्स में तो नहीं जवाब दे पाएंगे। सर, कुछ लोग जो है यूरिक एसिड के बारे में सवाल पूछ रहे हैं विनय सर। ओके, यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन में अपने प्रोडक्ट से धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 8 या 9 से ज्यादा है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसे थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिकेशन लेने की जरूरत है। अगर 8 से कम या फिर 7 से कम है तो अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करने लगता है। यूरिक एसिड अगर ज्यादा हुआ तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होने की समस्याएं बढ़ती हैं। क्रिएटिनिन भी अगर ज्यादा है तो ये समस्याएं बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा 8 या 9 से ऊपर अगर है तो थोड़ा सा रिपोर्ट चेक करिए, एलोपैथिक मेडिकेशन का सहारा लीजिए। जैसे टेम्परेरी कम हो जाएगा फिर अपने प्रोडक्ट से उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे, डेफिनेटली कम होने लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक दो सवाल लेता हूँ सर। दत्तात्रेय पवार सर, यस, आपको मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है। आप आपकी तरफ से अनम्यूट कीजिए, दत्तात्रेय पवार सर। हॅलो, यस सर, बोला। आवाज येतोय सर? येतो येतो। नमस्कार सर. आपलं प्रॉडक्ट आपलं स्पाइन वरती कशा प्रकारे काम करतं? कशावर सर? हॅलो, स्पाइन स्पाइन कशावर? स्पाइन Spine? पाठीचा मणका. हो, स्पाइन पाठीचा कणा, सर मणका. पाठीच्या कण्यासाठी, बॅकबोन साठी
कशा पद्धतीचे आपल्याला रिझल्ट एक्सपेक्टेड आहेत ते सांगा, त्याच्यानुसार आपल्याला बोलता येईल. मणक्यामध्ये गॅप आहे L4 L5 S1 पेशंटचं, त्याच्यावरती कशा प्रकारे इफेक्ट होतो? आता ह्याचं थोडंसं मेकॅनिझम मी तुम्हाला नंतर सांगेल, मला एकदा कॉल करा, कारण थोडंसं कॉम्प्लेक्स मेकॅनिझम आहे. गादी सरकलेली असेल, जो हम कार्टिलेज बताते हैं, कार्टिलेज अगर फट भी चुका है या फिर उसका डिग्रेडेशन हुआ है या फिर दो बोन्स के अंदर, जैसे सर बता रहे हैं L4 L5 के अंदर अगर गैप भी आ जाए, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे टेस्टिमोनीज हमारे पास है, उसके ऊपर भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है. इसके रिगार्डिंग अगर टू बी ऑनेस्ट बात करना चाहें तो इसके ऊपर हम एक सेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हम दे पाएंगे. ओरली इसे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो इसके लिए एक सेशन लेंगे या फिर मैं आपको बाद में बता सकता हूँ. सर थैंक यू सो मच. चलेगा, ओके, थैंक यू. मुझे लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस पे काफी हमारा एक ऑलरेडी है. यस, सो थैंक यू. अभी मैं गजानन देवकर सर जो है उनको यहाँ पे अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ. देवकर साहब, आप बोल सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको हिंदी में सवाल पूछना पड़ेगा. देवकर साहेब, तुम्हाला आवाज येतो का माझा? हॅलो, नेटवर्क मध्ये येऊ, प्रश्न हॅलो. विचारा आणि हिंदीमध्ये विचारा. हा, हिंदीमध्ये विचारा, आवाज येतोय तुमचा, बोला. हाँ ठीक है सर. मैं ये बोल रहा था कि जैसा मूल्यवत पर कितने जीएम देना है, और जो कल मैंने एक सवाल पूछा था सर आपको कि जो 35 साल की जो लेडीज है उसके चेहरे पर जो बाल आ रहे, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ सर, एक्चुअली उसका मैंने आपको एक उसका मैसेज भेजा था. तो जो ये जो सिस्टम है वो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन के बॉडी के अंदर थोड़ा सा एलिवेटेड अमाउंट में है, इसी वजह से ये आ रहा है. तो मैंने बोला था कि इसका मेरे को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी होने के बाद मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे पाऊंगा सर. उसके लिए और कुछ रेमेडीज हम कर सकते हैं कि डेफिनेटली अगर अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट अगर कुछ रहा तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. और साथ ही आपने पूछा कि पाइल्स के लिए कितना लेना चाहिए, तो पाइल्स के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, अपने प्रोडक्ट से हीट और एसिडिटी बढ़ती है, ये सभी लोगों को पता है. और पाइल्स जिनको है उन पेशेंट के अंदर अगर एसिडिटी और हीट बढ़ जाए तो उनको और थोड़ी सी दिक्कत होने का आशंका हम बिल्कुल जता सकते हैं. तो उनको सबसे पहले 1 ग्राम ऑलमोस्ट एक पीनट के साइज का या फिर एक चने के दाने के इतना प्रोडक्ट लेना है, बहुत कम, या फिर अपने हाथ के कोने के ऊपर जितना आ सकता है उतना भी वो ले सकते हैं. अगर बेर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेर नहीं कर पाते हैं तो एसिडिटी के लिए तो हम हमेशा बताते हैं कि अजवाइन का इस्तेमाल करिए, उससे एसिडिटी कम हो जाएगी. और हीट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बात उनको शुगर नहीं होनी चाहिए, उन पेशेंट को जिनको हीट की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो एक काम कर सकते हैं, जो मिश्री आती है, खड़ी शक्कर बताते हैं हम उसमें बड़ी, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, रात को कांच के ग्लास के अंदर पानी भरकर उसके अंदर वो टुकड़ा छोड़ देना है, सुबह तक वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, उसके अंदर पूरा घुल जाएगा. सबसे पहले उठते बराबर वो पीजिए, उससे बॉडी की हीट बहुत अच्छी तरीके से कम होती है. उसी के साथ साथ खाना होने के बाद आप सौंफ खाते हैं, उसके साथ थोड़ा सा अजवाइन भी ले सकते हैं, उससे भी थोड़ी सी हीट की समस्या कम हो सकती है. तो ये 2 चीज हम कर सकते हैं हीट और एसिडिटी को कम करने के लिए. और बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए जिनको सेवियर पाइल्स की समस्या है. 15 दिन के भीतर आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसके अंदर देखने मिलेंगे. थैंक यू सर. सर थैंक यू, क्योंकि पाइल्स पे जो है सर बहुत सारे टेस्टिमोनियल आ चुके हैं हमारे पास में. यस और डेफिनेटली. लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने एक वीडियो भी डाला है कि हाउ टू इनटेक और कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, एक डिटेल हमारा प्रेजेंटेशन भी हुआ था, तो लोगों को वीडियोस देखते नहीं. सो देवकर साहेब, थोडंसं व्हिडिओ वगैरे चला युट्यूब चैनलवर आपल्या. थैंक यू. हमारे मेरे नेटिव गांव से है, इसलिए मैंने उनका ऐसे इस तरह. सो थैंक यू देवकर सर. दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैफिक में हूँ, और स्टेप बाय स्टेप लूंगा. आरके सर, आपको अनम्यूट किया मैंने. शॉर्ट में पूछिए आपका सवाल, आरके सर. हाँ नमस्कार, जा रही है मेरी आवाज? यस सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं झारखंड से बोल रहा हूँ. जी सर, वेरी गुड. कुछ दिन पहले सर प्रोडक्ट मंगवाया था मैं. ओके. यूज भी किया, कुछ लोगों को दिया भी. तो
बीमारियों पे मेरा सवाल नहीं है। सवाल मेरा ये है कि हम बीमार लोगों को तो दे ही दें और हम हेल्दी लोगों को भी दे सकते हैं ताकि वो बीमार ना हो। 100% प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आया है सर। हमें चाहिए एक गाइडलाइन, हमें जी किन्हीं से गाइडलाइन दिलवाइए ताकि झारखंड में हम जो है अकेला ना रहे। हमें एक अपलाइन चाहिए जो हम यहाँ पे अच्छे ढंग से काम कर सके। पूरा जी प्रोसेस जी कंपनी का मुझे मालूम नहीं है। प्रोडक्ट को मैंने देख लिया, वेरीफाई कर लिया। अब पूरी तरह से मैं दिल से कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और लोगों से मैंने बात भी किया है। अब चाह रहा हूँ कि मुझे एक गाइडलाइन मिले ताकि उनके गाइडलाइन में मैं आगे बिजनेस को बढ़ाऊं। डेफिनेटली सर, कंपनी की तरफ से आपको ये सभी चीजें पता चलेगी। जी जी। विल डेफिनेटली ट्राई। सुहास सर अगर साथ दे दे तो बहुत मजा आएगा सर। हाँ हाँ सर, तो आपके साथ ही है, हमेशा साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। सुहास उनको सर को मैंने मैसेज भी किया है चैट में। ओके नंबर ओके। भी मैं अपना दिया है। सुहास सर, ओवर टू यू। यस सर। ओके सर। एक्चुअल में आर के सर, ये सवाल जो था विनय सर के लिए नहीं था। ये सवाल नहीं था सर, मेरा क्वेरी था। मैं बहुत ये दिनों सवाल से मेरे लिए कोशिश था कर जी। रहा हूँ। चलो नो हाँ, इशू सर। कोशिश। नहीं, जो भी था, जी सर। जो भी था। यस सर। नहीं, समझ सर ये समझ गया सर, आपकी भावनाएं पहुंच चुके हैं। नो इशू, नो वरी, डोंट वरी सर। और अभी थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों कि हम लोग मुझे चार्ट में क्यों क्वेश्चन भेजते हैं, चार्ट में ये क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे हैंड रेस कीजिए। सो प्लीज हैंड रेस कीजिए। ज्यादा समय नहीं दोस्तों हमारे पास में, और एक 5 से 7 मिनट की बहुत ज्यादा समय हो चुका है ऑलरेडी। 5 मिनट के अंदर हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। अभी मैं आगे जो है अनम्यूट कर रहा हूँ प्रताप भोसले सर को। प्रताप भोसले सर, आपको अनम्यूट किया। हेलो। हाँ सर, मेरा सवाल यस यह है सर। कि क्या अपना ये प्रोडक्ट सोरासिस पे काम करता है? यस सर, सोरासिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। बेसिक रीजन ये होता है कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अगर बहुत अच्छी तरीके से हो और उसी के साथ साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन होने लगे तो सभी तरीके के स्किन डिसीजेस या फिर डिसऑर्डर के ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो अपना प्रोडक्ट सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो स्किन सोरासिस के अंदर भी बहुत अच्छे टेस्टिमोनीज भी हैं और चाहते हैं उसके अंदर डेफिनेटली। सर, सवाल ये था मेरा कि बहुत सालों से सोरासिस है ये, मतलब तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन कंडीशन के हिसाब से थोड़े से रिजल्ट प्लस माइनस आ सकते हैं। थोड़ा सा इन टाइम बिंग अगर हम बात करें तो कभी कभी थोड़े से कम टाइम में रिजल्ट आएंगे, कभी कभी थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले रिपोर्ट्स हमें चेक करनी जरूरी होती है कि उनके एक्चुअली ब्लड रिलेटेड क्या क्या इश्यू उनको है। तो उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितने जल्दी आ सकते हैं या फिर कितना टाइम लग सकता है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आएंगे सर, चाहे कितना भी पुराना हो जाए रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिलते हैं। सिर्फ प्लस माइनस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो रिपोर्ट चेक करके मैं आपको डेफिनेटली बता पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। भोसले सर, प्रताप हाँ। भोसले सर, एक्चुअल हाँ, में अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ढेर सारे टेस्टिमोनियल्स है स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम में। और फ्रॉम द डे फर्स्ट, मतलब अभी 10-11 महीने हो चुके हैं, हमने बहुत सारे स्किल प्रॉब्लम पे लिया है। लास्ट टाइम भी जब भी धूम हुआ था तो हमारे जो गुजराती सर थे उनका एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल है, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल है। उसको मैं सेग्रीगेट करके मतलब अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ढेर सारा है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उनका अगर आप सुनेंगे गुजराती सर का, तो उससे बड़ा टेस्टिमोनियल तो मैंने नहीं देखा है उसके अंदर इस सोरासिस के प्रॉब्लम पे। सो थैंक यू सर। थोड़ा सर्च कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके अपलाइन के माध्यम से विनय सर से कांटेक्ट में रहिए और डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। जरूर तो सर, प्रताप जरूर। भोसले सर, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच। यार क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विनय सर के लिए। हमारे ग्रेट लीडर मोहिते सर है। मोहिते सर, आपको अनम्यूट किया सर मैंने। हॅलो हाँ सर, मोहिते सर बोला। सर, एक मित्राच्या मिसेस आहेत, 40 वर्ष वय आहे, अल्सर आहे त्यांना, सगळे जॉईंट पेन त्यांना एकदम जोरदार सध्या सुरू आहे. ॲलोपॅथीने गुडघे टेकलेत. गेल्या 1.5-2 वर्षापासून त्यांचं ट्रीटमेंट चालू आहे. कुठंच त्यांना काहीच रिलीफ मिळत नाहीये. तर आपलं प्रॉडक्ट आपण त्यांना देऊ शकतो का? अल्सर. देते सर, आंसर देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, अल्सर अगर है तो उनको हाइपर एसिडिटी की शिकायत होती, बिल्कुल बिल्कुल तो इसी हाइपर वजह से एसिडिटी है उनको।
यस यस यस। तो एसिडिटी के लिए हम बहुत सारे, अभी जैसे मैंने 5 मिनट पहले बताया, आप वो एक कर सकते हैं जिससे एसिडिटी की संभावना कम होती है। उसी के साथ साथ जो चूना होता है न, पानावर टाकतो ना आपण चूना, हाँ पाना चुना, हाँ तो उसका एक छोटा सा ऑलमोस्ट 1 ग्राम तक उसे लीजिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हाँ और उसके बाद रात को पानी के अंदर भिगो के रखिए, कांच का ग्लास लीजिए, हाँ सुबह तक वो डिजोल्व हो जाएगा, ऊपर का पानी अलग ग्लास में निकाल के उसे पीजिए। दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर अल्कलाइन योर बॉडी। हाँ तो खास तौर पे इन पेशेंट के लिए जिनके अंदर एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो वो ये इलाज कर सकते हैं, इससे एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। तो डेली सुबह उठते बराबर ब्रश करने से भी पहले, अपना प्रोडक्ट लेने से भी पहले, वो जरा चुनाची निवड़ी म्हणतो अपन, वो पानी पीजिए जिसके अंदर चूना है, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे जैसे उनको उसकी थोड़ी सी सेवेरिटी कम हो जाएगी, उसके बाद अपने प्रोडक्ट उनके यूटिलाइज करने के लिए दीजिए। अभी भी आप अगर प्रोडक्ट उनको देते हैं तो सबसे पहले उनके कांटेक्ट में रहिए, कितना उनको तकलीफ हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। बहुत और दर्द है जहाँ तक सर, मेरी अभी स्टडी बहुत है दर्द वो है हिसाब अभी से मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले उनको आर्थराइटिकल सिम्टम्स में रिजल्ट मिलेंगे, और धीरे धीरे इनको एसिडिटी के ऊपर भी रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके, यस सर। सर एक बहुत बार ये क्वेश्चन आया था, अच्छा हुआ आज मोहित सर ने पूछ लिया। और Okay. मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के जो पेशेंट है उनको देना चाहिए या न देना चाहिए। तो बहुत सारी क्वेरी, तो मुझे भी डर लगता था, क्योंकि अल्सर जो है या हाइपर एसिडिटी का एक अगला स्वरूप है, जो मुझे भी पता है। ठीक है सर, हमारी तो कंपनी आपने अच्छा जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दे दिया। यस सर, यस राइट। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वीरा सर, तो अभी जो है, अभी हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, मुझे पता है। प्रमोद खंडारे सर, अरुण खंडेलवाल सर, गोपाल सिंह सर, सॉरी आज के दिन नहीं ले सकते आपका सेशन हम क्वेश्चन आंसर, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेंगे। सो विनय सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो बिल्कुल भी मैंने उनको आज निमंत्रण नहीं दिया था आज इस मीटिंग में। लेकिन कल का जो है दोस्तों, कल का सेशन विनय सर का होगा, और एक बहुत अनूठे टॉपिक पे होने वाला है, बहुत अमेजिंग टॉपिक पे होगा। आप समझते, जिसको हम बार बार वही चीज दोहराते हैं, सर क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ उस टॉपिक के ऊपर प्लीज, अगर आपका अनुमति हो? यस तो दोस्तों, कल हम एक ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, और उसके डिपेंडेंसी के ऊपर हमारा ब्रेन का कंट्रोलिंग डिपेंडेंट है, कि हमारे ब्रेन जो हमारे एंटायर बॉडी को जो गवर्न करता है, जो कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोलिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आयन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर हम कल पूरा सेशन लेने वाले हैं। तो मैं ये कभी नहीं बताता हूँ कि किस तरीके से किया जाए, मैं हमेशा यही बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना प्रोडक्ट किस तरीके से उसके ऊपर काम करता है, किस इंग्रेडिएंट से वो मिलता है। और आपको अपना प्रोडक्ट अगर छोड़ दें, हम इवारिस मोर पावर अगर छोड़ दें, तो बाहर किसी कंटेंट, किसी और इंग्रेडिएंट से वो आपको मिल क्यों नहीं पाता। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। हार्डली 40 to 45 मिनट्स का हमारा एक सेशन रहेगा, और वो ऑन टाइम शुरू हो जाएगा। अगर 7:30 की मीटिंग है तो 7:31 को मेरा सेशन शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विनय सर, थैंक यू। और दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन भी फुल था, और मजा आ गया आप सब लोगों के साथ में काम करते करते। सो थैंक यू। मैंने भी अपनी तरह से बहुत भरकर कोशिश की, और कल का जो जिम्मेदारी है वो तो विनय सर की है, तो मैं खाली चालू करने का बटन दबाऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा एनर्जी थी आज मुझ में भी, और वही एनर्जी ने ढेर सारा काम किया आज मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने पूरे जी जान से प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे। सो थैंक यू मित्रों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, और